पाकिस्तान में बाज़याफ्त की जाने वाली मम्मी के बारे में 26 अक्टूबर 2000 को कराची पुलिस और कौमी जायबगर के ओहदेदारों ने मम्मी की दरियाफ्त का ऐलान बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, जिसमें पुलिस के आला नुमाइंदों के साथ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के महकमा आसार कदीमा के प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन दानी भी मौजूद थे। मम्मी के बारे में इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ये 18 साल की शहजादी या किसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की मम्मी है। नाज़रीन, हकीकत तो ये है कि जो चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही अनमोल होती है। यकीनन ये शहजादी भी किसी के लिए बहुत अनमोल होगी कि इसके मरने के बाद इसे मम्मी की सूरत में महफूज कर लिया गया। आखिर इस मम्मी की कीमत क्या थी? क्योंकि बहुत से मुल्कों ने इस मम्मी को ख़रीदने के लिए अरबों रुपए की पेशकश कर दी। यहाँ तक कि ईरान और अफ़गानिस्तान ने तो इस मम्मी पर अपनी मलकियत का दावा कर दिया और ये भी कि ये मम्मी उनको वापस लौटा दी जाए। तो क्या ये मम्मी उनको वापस कर दी गई? अगर नहीं तो ये मम्मी अब कहाँ और किसकी मलकियत में मौजूद है? तो ये सब कुछ आप आज के इस वीडियो में जान पाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, शहजादी की मम्मी 19 अक्टूबर 2000 को मिली थी, जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को एक वीडियो टेप के ज़रिए अलर्ट किया गया जो एक अली अकबर नामी शख्स ने रिकॉर्ड की थी, और इसी वीडियो में वो मम्मी को फ़रोख्त करने का दावा कर रहा था। पुलिस की पूछगछ पर अली अकबर ने बताया कि उसे ये मम्मी बलूचिस्तान में खारा के कबायली सरदार वली मोहम्मद रीकी के घर पर मिली, जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बहुत करीब वाक़या है। नाज़रीन, वली मोहम्मद रीकी के मुताबिक ये मम्मी शरीफ शाह नामी आदमी को कोयटा से ज़लज़ले के बाद मिली थी। रीकी और अकबर को अपने मुल्क के एंटी-क्यूटीज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुजरम करार दे दिया गया, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल कैद होती है। मिस्र इस किराए अरज़ पर वाह तहजीब थी, जहाँ मरने के बाद जिस्म को महफूज करने के लिए मम्मीफाई कर लिया जाता था। इसके असरात दीगर तहजीबों पर भी हुए। कोयटा से बाज़याफ्त की जाने वाली मम्मी को कदीम ईरान की तहजीब से मुंसलिक किया जा रहा था, क्योंकि नाज़रीन, खदोखाल देखने से तो यह किसी मिस्री शहजादी की मम्मीफाइड लाश मालूम होती थी, लेकिन इसके सीने पर नस्ब प्लेट पर तहरीर कदीम फ़ारसी ज़बान में थी, जिससे यह अंदाज़ा होता था कि किसी मिस्री शहजादी को 2600 साल पहले ईरान में लाया गया, जहां इसकी शादी ईरान के एक बादशाह से कर दी गई, और शहजादी के मरने के बाद इसे मिस्री तहजीब के मुताबिक मम्मीफाई कर दिया गया। मम्मी का ताबूत पुरानी लकड़ी का बना हुआ था। ताबूत के अंदर एक चटाई बिछी हुई थी, जिस पर शहजादी की मम्मी रखी हुई थी। मम्मी को महफूज करने के लिए इस पर ग्रेनाइट की तह लगाई गई और इसे मोम और शहद लगाकर महफूज किया गया था। नाज़रीन, मम्मी को कदीम मिस्री अंदाज में पट्टियों से लपेटा गया था। नाज़रीन, मम्मी के पाकिस्तान में दरियाफ्त होने के बाद ईरान ने इस मम्मी पर अपनी मलकियत का दावा कर दिया। ईरानियन हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया कि यह मम्मी ईरानी शाही ख़ानदान से एक है, लिहाजा इस मम्मी को इन्हें वापस कर दिया जाए। जबकि पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना था कि इस मम्मी का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि ये पाकिस्तान में दरियाफ्त हुई है। इसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई कि इस मम्मी को अफ़गानिस्तान से चोरी किया गया है, लिहाजा ये उन्हें वापस कर दी जाए। मज़ीद कोयटा के लोगों ने इसकी वापसी का मुतालबा किया, क्योंकि ये कोयटा से दरियाफ्त हुई थी। नाज़रीन, अलबत्ता नवंबर 2000 को इस मम्मी को नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची में रख दिया गया। नाज़रीन, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या ये वाकई 2600 साल पुरानी एक ईरानी शहजादी की मम्मी थी? तो इसका जवाब ये है कि जब मम्मी के ताबूत का एक टुकड़ा कार्बन डेटेड एनालिसिस के लिए भेजा गया, तो इससे पता चला कि यह ताबूत सिर्फ 250 साल पुराना है। पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन दानी, जो कि इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस एटम पर स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ताबूत में मौजूद लाश इतनी पुरानी नहीं है जितना पुराना ये ताबूत है। लाश के नीचे जो चटाई बिछी हुई थी वो सिर्फ 5 साल पुरानी थी। प्रोफेसर अहमद हसन दानी ने नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान की क्यूरेटर डॉक्टर अस्मा इब्राहिम से रब्ता किया, जिन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईरान और तालिबान मम्मी की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने वो स्मगलर्स पकड़ लिए हैं जो इस मम्मी को अफ़गानिस्तान से चुराकर पाकिस्तान में ले गए थे, लिहाजा ये मम्मी उन्हें वापस कर दी जाए। नाज़रीन, इस मम्मी का पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज आगा खान हॉस्पिटल में एक्सरे किया गया, जिससे इस बात का सबूत मिला कि यह मम्मी मिस्रियों के आर्ट ऑफ मम्मीफिकेशन पर पूरी ही नहीं उतरती, क्योंकि नाज़रीन, मम्मीफिकेशन के दौरान मिस्री दिल को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स निकाल लेते थे, जबकि ताबूत में मौजूद इस मम्मी के बाकी ऑर्गन्स के साथ साथ दिल भी निकाल लिया गया था।
17 अप्रैल 2001 को डॉक्टर अस्मा इब्राहिम ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें ये वाज़िया तौर पर लिखा गया था कि रानी शहजादी असल में 21 से 25 साल उम्र की एक खातून थी जिसका 1996 में कत्ल हुआ। कत्ल के बाद इसके दांत निकाल लिए गए थे और रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा था। नाज़रीन, ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये सब पीछे से कार की एक टक्कर से हुआ होगा। एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीट्री से ये कंफर्म हो गया कि ये एक फेक मम्मी थी जिसे असली मम्मी दिखाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इसे एक मर्डर समझते हुए इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और शक व शुबहात की बुनियाद पर बलूचिस्तान में बहुत से लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। ये लाश किसकी थी, इसका कातिल कौन था, ये पता ना चल सका। नाज़रीन, 2005 में ईदी फाउंडेशन ने इस लाश को अपनी कस्टडी में ले लिया और 2008 में इसकी तदफीन की रसूमात अदा कर दी गईं। नाज़रीन, माहरीन के मुताबिक मम्मी की कीमत का तयन करना नामुमकिन था। बेचने वाले ने इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए लगाई थी और 6 करोड़ की ऑफर मिलने पर इसे फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया था। एक इतला के मुताबिक फ्रांस का एक अजायब खाना इस मम्मी के ओज़ 1 अरब 10 करोड़ रुपए देने को तैयार था। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस और फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोर द यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।